निहारिका ने अब की बार गिड़गिड़ाया राध्या को और राध्या को बोलने वाली है कि अगर उसने पैर पकड़ के उससे माफी नहीं मांगी तो इस घर में वह डील बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। आखिरकार आप देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से जहां पर राध्या जो कि वहां पर अब गिड़गिड़ाने वाली है वहां पर निहारिका के सामने और निहारिका को बोलने वाली है कि वह चाहती है कि इस घर में वह डील पूरी करे और वही पर अब प्रथम के साथ काम करे। ऐसे ही जब देखने को मिलने वाला है कि जहां पर निहारिका काफी ज्यादा खुश होगी वहीं पर निहारिका अब की बार राध्या को बोलने वाली है कि उसी इस तरह से देख वह काफी ज्यादा खुश है और उसे काफी अच्छा लग रहा है कि आखिरकार जो उस घर की बहू है वह अब की बार उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। उसने क्या सोचा था, आखिर वह प्रथम से शादी करके अब की बार इस घर की बहू बन जाएगी और काफी बड़ा सम्मान पा लेगी, लेकिन उसका ना तो इस घर में कोई दर्जा है और ना ही उसे घर वाले पसंद करते हैं और वह कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद प्रथम भी अब उसे नफरत करेगा। आखिर इसी के साथ अब देखने को मिलने वाला है कि जब निहारिका जोगी है सब कुछ राध्या को बोलने वाली है तो राध्या वहां पर चुप्पी थाम के चुप रहेगी और वहां पर कुछ भी नहीं बोलेगी। आखिरकार यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वह प्रथम की वजह से ही करने वाली है और वहीं पर प्रथम के लिए सब कुछ करेगी। आखिर इसी के साथ अब देखने को मिलने वाला है कि जहां पर निहारिका जो होगी उसकी अब लड़ाई शुरू होने वाली है इस घर में और वह किसी और से नहीं बल्कि प्रथम के पिता से होने वाली है, क्योंकि निहारिका जहां पर राध्या को जब नीचा दिखाएगी तो वहां पर प्रथम के पिता जो होंगे वह अब की बार निहारिका को बोलने वाली है कि वह इस घर की बहू के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती। आखिर इसी के साथ अब देखने को मिलने वाला है कि निहारिका पलट के जवाब भी देगी और वहां पर अब देखने को मिलने वाला है कि दादी एक बार फिर से किस तरह से ओम को बोलने वाली है कि आखिर वह अपनी बहू की तारीफदारी तो ना ले, उसने क्या किया इस घर के लिए और वहीं पर निहारिका जो कुछ भी कर रही है वह सब कुछ अपने परिवार के लिए सही है। इसी के साथ अब कहानी में मज़ेदार ट्विस्ट आ सकता है। जो लोग हल्का ले रहे हैं तो हल्का क्या आपकी बात देगी परिवार वालों को धोखा। एक तरफ जहां निहारिका तो घर में वापस आ चुकी है वहीं अब निहारिका की वजह से प्रथम की फैमिली को डील मिलने वाली है। वे लाने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां निहारिका किसी भी तरह राध्या को प्रथम से दूर करना चाहती है, क्योंकि अब निहारिका फैसला कर चुकी है निहारिका अपनी जगह इस घर में वापस से बनाकर रहेगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में अब देखना मज़ेदार होगा आखिर अब राध्या निहारिका का सामना किस तरह करने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रथम तो पहले से ही राध्या से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वैसे भी आने वाले एपिसोड में जब निहारिका और दादी मिलकर प्रथम को करने वाले हैं राध्या के और भी ज़्यादा खिलाफ। लेकिन आने वाले एपिसोड में अब जल्द ही राध्या पूरी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करने वाली है और राध्या को जल्द ही पता चलेगा फैक्ट्री में जो आग लगी थी वह सब किसी और की नहीं बल्कि निहारिका की ही प्लानिंग थी। निहारिका यह सब करके प्रथम की लाइफ में वापस लौट कर आना चाहती थी और निहारिका को उसकी प्लानिंग में सक्सेस भी मिल चुकी है। खैर अब यह देखना मज़ेदार होगा आखिर अब राध्या अपने परिवार को निहारिका से किस तरह बचाने वाली है। हदें पार कर दी है दादी ने, अब दादी ने सारी चालें चल ली है। अब निहारिका के साथ मिलकर निहारिका और दादी ने मिला लिया हाथ और अब राध्या की बजाएगी दोनों मिल के बैंड। राध्या बन रही है लड्डू प्रथम की प्रोजेक्शन के लिए, लेकिन दादी ने चले चाले इधर भी बंद नहीं करी है। जहां पर राध्या को लगेगा शक्कर का बूरा वहीं पर कांच के पीसन को शक्कर का बूरा बनाकर रूम में रख दिया जाता है और ताकि राध्या उन कांच के पीसेस इसके बूरे को शक्कर का बूरा समझ के लड्डुओं में मिला दे। और जैसे ही निहारिका के इन्वेस्टर उन लड्डुओं को खाए उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वह रिजेक्ट कर देते हैं उनका प्रपोजल। और फाइनली निहारिका गुस्से में तनतना उठती है और प्रथम को चिल्लाती है कि तुम्हारी पत्नी राध्या की वजह से 100 करोड़ की डील तुम्हारी मिस हो चुकी है। इस वजह से अब दादी राध्या के ऊपर बरस पड़ती है कि यह फूल गोभी इधर भी बाज नहीं आई, इसने यहाँ भी राध्या की डील खराब करवा दी, इसने कांच का बूरा मिला दिया, इसको तो पता ही नहीं है कि शक्कर का बूरा होता क्या है, जान के समझ के कांच के बूरे को ले आई होगी। वहीं पर दादी और निहारिका ने मिलकर ही यह पूरा कांड रचा था। आने वाले अपकमिंग ट्रैक एक बार फिर से राध्या के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता हुआ नजर आने वाला है, लेकिन इन्वेस्टर एक और मौका देने वाले हैं।